महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे दूसरे खंड के दूसरे भाग की हम बात कर रहे हैं कि तथागत बुद्ध की पांचों परिवाजकों को धम्म दीक्षा, प्रथम धम्म उपदेश। तो उसमें आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है धम्म चक्र परिवर्तन। तो जब बुद्ध ने अपने धम्म की देशना दे दी थी और जब उन्होंने अपने धम्म की व्याख्या कर दी थी पांचों परिवाजकों के सामने, तो उन्होंने पांचों परिवाजकों से पूछा कि क्या व्यक्तिगत निर्मलता ही संसार में अच्छाइयों की आधारशिला नहीं है? तो वो पांचों परिवाजक कहते हैं कि बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। फिर बुद्ध ने आगे पूछा कि जो ये क्या ये राग, द्वेष, विद्या, चोरी, व्यभिचार और इस तरह के जो गुण हैं, क्या वो व्यक्तिगत निर्मलता को दुर्बल नहीं बनाते? और फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो ये गुण हैं, इनको दूर करने के लिए मनुष्य को अपने अपेक्षित चारित्रिक बल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए, ताकि इन दुखों से वो दूर हो सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति में व्यक्तिगत निर्मलता नहीं रहेगी तब तक संसार में दुख ही रहेगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मतलब एक दूसरे को दूसरे लोगों को अपने अधीन बनाया हुआ है, जिसने दूसरे को अपने जो है दास बनाया हुआ है, क्या उनके मतलब उनको ऐसा करने का मतलब कैसे वो सोच सकते हैं, ऐसा कैसे वो मतलब करते हैं? दूसरा जो वो कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जो मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, क्या उनमें चारित्र्य होता है? क्या उनकी वो बिल्कुल भी तनिक भी संकोच नहीं करते दूसरों को दुख पहुंचाने में? ऐसा क्यों करते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के प्रति उनका जो आचरण है वो शुद्ध नहीं होता। तो वो परिवाजकों से पूछते हैं, तो परिवाजक कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप कह रहे हैं। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि क्या मतलब इस संसार में जो मेरे द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक वाणी है, सम्यक संकल्प है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक कर्म है, सम्यक समाधि है, सम्यक स्मृति है, क्या उन सभी की इस संसार को जरूरत नहीं है? क्या इस संसार में उन सभी गुणों की आवश्यकता नहीं है? तो वो पांचों परिवाजक कहते हैं कि हाँ, बुद्ध जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है, क्योंकि संसार में इन सद्गुणों की बेहद आवश्यकता है। फिर वो आगे बुद्ध आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति अभद्र है, जो अभावग्रस्त है, क्या उनकी मदद करने के लिए और कल्याण करने के लिए दान की आवश्यकता नहीं है? तो और फिर वो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में है, जो मनुष्य कष्ट में है, क्या उनको करुणा की आवश्यकता नहीं है? फिर वो आगे कहते हैं कि जो निस्वार्थ रूप से जो काम किया जाए, तो क्या नेकम की जरूरत नहीं है, यानी कि काम भोगों का त्याग करने की जरूरत नहीं है? फिर वो आगे कहते हैं
कि जो बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के, यानी कि बिना जो उसको व्यक्तिगत कोई भी उसको चीज नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वो सतत प्रयत्न कर रहा है, तो क्या ऐसे प्रयत्न करने की या उपेक्षा की इस संसार को जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है? तो पांचों परिवाचक कहते हैं कि नहीं नहीं बुद्ध, आप बिल्कुल जैसा कह रहे हैं वैसा ही सत्य है। इस पूरे जो मनुष्य में सद्गुणों की बेहद आवश्यकता है, सद्गुणों को होना अनिवार्य है। फिर वो बुद्ध जो है आगे कहते हैं कि मतलब जो मनुष्य है, अगर मनुष्य में प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन मैं आगे कहता हूं कि प्रेम से भी बढ़कर मैत्री है, क्योंकि अगर मैत्री का जो भाव होगा वो प्रेम से भी ज्यादा व्यापक है, वो प्रेम से भी बहुत बड़े रूप में आता है, क्योंकि प्रेम तो हर इंसान अपने सगे संबंधियों को करता है, लेकिन जो मैत्री जो होती है, मैत्री का जो भाव होता है वो मातृत्व का भाव होता है। वो न केवल अपने सगे संबंधियों से की जाती है, बल्कि अपने शत्रुओं से भी की जाती है, या जितने भी इस संसार में जीवित प्राणी हैं या जीव हैं, उन सब से मैत्री का भाव जरूरत है, मैत्री के भाव की सभी को जरूरत है। तो वो कहते हैं कि अगर हम सभी जीवों के प्रति अगर हम मैत्री का भाव रखेंगे, तो क्या हमको मैत्री का भाव रखना या भाईचारा रखना या करुणा रखना, क्या ये इनकी आवश्यकता नहीं है संसार को? कहते हैं कि हाँ बुद्ध, आप जैसा कहते हैं वैसा ही सत्य है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि इन सभी सद्गुणों को आचरण में लाने के साथ साथ प्रज्ञा की, यानी कि पूर्ण ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो इस पर जो सभी परिवाचक होते हैं वो मौन होते हैं, वो इस बात पर कुछ बोल नहीं पाते। तो फिर बुद्ध अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कहते हैं कि एक अच्छे गुण के व्यक्ति को जिसने अपने अच्छे गुणों को अपने आचरण में ग्रहण कर लिया, या अच्छे गुणों की जो पहचान होती है वो ये होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्रति बुरा भाव ना रखे, किसी को भी बुरा ना बोले, किसी से भी ऐसी बात ना करे जिससे कि उसको ठेस लगे, या किसी अपनी आजीविका को कमाने के लिए किसी को भी दुख ना पहुंचाए या किसी का भी शोषण ना कर पाए। तो इन सब सद्गुणों की पहचान है, तो क्या इसकी जरूरत नहीं है? तो पांचों परिवाचक कहते हैं कि हाँ बुद्ध, आप जैसा कहते हैं वैसा ही है, इन सब की भी जरूरत है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि आगे वो कहते हैं कि प्रज्ञा जो होती है वो इन्हीं सद्गुणों को पहचानने के लिए होती है। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि की निर्मलता, यानी कि बुद्धि से जो सोच कर किया जाता है वही बुद्धि की निर्मलता होती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि सारे अच्छे काम हम कर लें, लेकिन हमको उसका ज्ञान नहीं कि हम किसके प्रति अच्छा कर रहे हैं, तो क्या वो सद्गुणों में गिना जाएगा? जैसे कि अगर ऐसा होता तो हम एक बच्चे को ये समझ लेते कि वो सब कुछ अच्छा ही करता है, जबकि उसको शरीर का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन वो फिर भी लात चलाता है। जैसे उसको विचारों का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है, फिर भी वो पूरा प्रसन्न होता है, खुश होता है। जबकि उसको बच्चे को वाणी की कोई समझ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चिल्लाता है। तो इस तरीके से
अगर हमको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी, अगर हम अच्छे बुरे का ज्ञान कि हम किसके साथ अच्छा आचरण कर रहे हैं या किसके साथ हम अपने सद्गुणों का जो है यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको ये नहीं पता लगा पाते कि वो अच्छा है या बुरा है, या किसके लिए हम उसका यूज कर पा रहे हैं, कैसे हम उसको यूज कर पा रहे हैं, तो वो बुद्धि की निर्मलता नहीं होगी। हम उसी को प्रज्ञा कहते हैं, जिसमें इस बात की समझ होती है कि वो किसके साथ अपने सद्गुणों को निभा रहा है। तो ऐसे प्रज्ञा इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि जैसे दान अवश्य देना चाहिए, लेकिन दान बिना प्रज्ञा के भ्रांतिपूर्ण हो सकता है, और करुणा भी सब करनी चाहिए, लेकिन बिना प्रज्ञा के जिसपे करुणा करेंगे वो करुणा भी बुराई की समर्थक बन सकती है। तो जितने भी पारमिताएं हैं, जितनी भी पारमिताओं की क्रियाएं हैं, वो प्रज्ञा की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। प्रज्ञा का दूसरा नाम ही बुद्धि होता है। तो इस तरीके से वो आगे कहते हैं कि जो मेरी स्थापना है वो ये है कि जो बुद्ध धम्म की जो स्थापना है वो ये है कि हर मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए, ये बोध होना चाहिए कि कुशल आचरण क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, अकुशल आचरण क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इंसान को ये भी बोध होना चाहिए, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि कुशल कार्य क्या है, अकुशल कार्य क्या है, क्योंकि वास्तविक कुशल कार्य या वास्तविक अच्छाई तभी हो सकती है जब हमको प्रज्ञा मतलब हमारे बुद्धि की कसौटी पर वो खरी उतरे या प्रज्ञा की कसौटी पर वो खरी उतरे। तो इसलिए प्रज्ञा का होना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रज्ञा के आधार पर या अपनी बुद्धि के आधार पर जब तक हम ये चीजों को नहीं जानेंगे कि दान किसको देना चाहिए, करुणा किसके ऊपर करनी चाहिए, तब तक हम वास्तविक अच्छाई कर ही नहीं सकते। तो ये बुद्ध कहते हैं। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी वो धम्म देशना को खत्म करते हैं और एक चेतावनी के रूप में पांचों परिवाजकों से कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें मेरा जो धम्म है, जो मेरा जो मार्ग है, तुम्हें वो निराशावादी लगे, क्योंकि मैं दुख का बोध कराता हूँ, या मेरे जो धम्म है वो दुख का बोध कराता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मेरे जो धम्म में या मैंने जो स्थापना की है उसमें जो है उद्देश्य और आशा दोनों ही विद्यमान है। कि उद्देश्य तो ये है कि जिससे कि अविद्या को दूर किया जा सके, यानी कि जिसको दुख का एहसास हो सके कि उस दुख भी इस संसार में है, उस दुख का बोध करा सके, तो ये उद्देश्य है। लेकिन आशा जो है वो ये है कि उस दुख का नाश कैसे किया जा सके, उस दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं, ये मेरे धम्म की आशा है। तो मैंने अब तक जो मार्ग ढूंढा वो यही ढूंढा कि संसार में जो है दुख है, लेकिन उस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये मेरे धम्म का सार है, यही मेरे धम्म की स्थापना है, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। तो पांचों परिवाजक से वो पूछते हैं कि बताओ, क्या तुम मेरे इस धम्म के उपदेश से, या जो मैंने आपको धम्म उपदेश दिया है, जो मैंने आपको देशना दी है, क्या आप उससे सहमत हो? तो पांचों परिवाजक कहते हैं कि हाँ, हम आपसे सहमत हैं, कि हे बुद्ध, हम आपसे सहमत हैं। आपने जो हमको जो धम्म उपदेश दिया,
जो आपने जो मनुष्य के अंदर सद्गुणों का जो प्रभाव जो डाला, आपने जो वो विचार दिए, आपने जो शील दिए, आपने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, आपने जो ये जो सद्गुण बताए, 10 पारमिताओं को बताया, उससे निश्चय ही मनुष्य के जो दुख हैं वो दूर होंगे। और आपने जो अपने धर्म की जो देशना दी, ये इससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, ऐसा पांचों परिवाचक कहते हैं। और पांचों परिवाचक ये भी कहते हैं कि आज तक भी बुद्ध हमको ऐसा कोई भी नहीं मिला कि किसी ने भी इतना अच्छा जो है धम्म का रास्ता बताया हो। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध से के धम्म देशना से वो सहमत होते हैं। और इसी चैप्टर में हम आगे के चैप्टर की भी बात करेंगे कि जो पांचों परिवाचक थे वो किस तरीके से उनके धम्म उपदेश से कैसे वो सहमत हुए। परिवाचकों की प्रतिक्रिया। तो जब बुद्ध ने उनको धम्म उपदेश दे दिया था और तब वो सारे के सारे जो पांचों परिवाचक उनसे इतने प्रभावित हो गए और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में हमको एक नया धम्म मिल गया है। और सबके सब एक साथ कहने लगे कि संसार के इतिहास में कोई भी धर्म का संस्थापक ऐसा ना रहा या किसी ने भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जो संसार के दुखों को दूर करना ही जिसका उद्देश्य हो। ऐसा कोई भी नहीं रहा। फिर वो आगे कहते हैं पांचों परिवाचक कि संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा मुक्ति का मार्ग नहीं दे पाया जो कि आत्मा से परे हो, जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता हो और जो इन सारी चीजों से मुक्त हो, जिसको यही इस बात का भी डर नहीं हो कि मरने के बाद शरीर का क्या होगा। तो वो आगे कहते हैं कि संसार के इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपकी तरह जिसने मतलब ईश्वर को नकारा हो, जिसने ईश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर सामाजिक जो चीजें हैं उन्हीं को सर्वोपरि माना हो। तो वो कहते हैं कि आगे वो कहते हैं पांचों परिवाचक कि संसार के इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ऐसा ज्ञान दिया हो जैसा कि आपने हमको ज्ञान दिया है। तो ऐसा वो आगे उनसे कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं, पांचों परिवाचक ये भी कहते हैं कि वो उनकी बुद्धिमता से इतना प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमको बुद्ध के रूप में एक समाज सुधारक मिल गया है जिसमें नैतिकता भरी हुई है, जिनके रोम रोम में करुणा भरी हुई है, जो सिर्फ मानव कल्याण को देखते हैं, जो जिनके अंदर मातृत्व का भाव भरा हुआ है, जो समाज के संसार के सभी दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। तो ऐसे बुद्ध के रूप में हमको समाज सुधारक मिल गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि संसार के इतिहास में अभी तक भी ऐसा सद्धम्म नहीं हुआ या ऐसा धर्म नहीं हुआ जो केवल मानव के कल्याण के हित के बारे में सोचता हो, जो मानव के कल्याण के लिए ही बना हो, जिसके मन में सबके लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो नारी जाति हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए करुणा का भरी हुई है जिनके मन में, ऐसे समाज सुधारक हमको मिल गए हैं। ऐसे हमको बौद्धिक संस्कृति से जो सुपरिचित हैं, ऐसे हमको बुद्ध के रूप में मिल गए हैं।
तो वो सभी जो पांचों परिवाचक हैं वो उनसे इतना मतलब उनके लिए इतना श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न होती है कि उन्होंने अपना समर्पण उनको कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके जो है उपासक या बनना चाहते हैं, आपके हम धम्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसा वो पांचों परिवाचक कह के अपने आप का स्वयं का जो है समर्पण बुद्ध के सामने कर देते हैं। वो क्योंकि वो बुद्ध की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित होते हैं और उनको ये लगता है कि बुद्ध के धम्म को मानकर इसी जन्म में इंसान अपने लिए सुखों का उपहार जो है अपने लिए स्वयं प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के धम्म आचरण को अपना कर वो जो सुख है, सुख का उपहार उनको मिल जाएगा अगर वो बुद्ध के धम्म का आचरण करते हैं। तो पांचों परिवाचक अपने आप को उनके सामने वो बहुत ही श्रद्धा उनके मन में उत्पन्न होती है और वो अपने आप का समर्पण उनके सामने कर देते हैं। तो बुद्ध उनको फिर भिक्खु कहकर बुलाते हैं और ये जो 5 भिक्खु जो बने थे, जिनको बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार धम्म उपदेश दिया था, वो था कौंडिन्य, अश्वजीत और वत्स और महानाम और भद्य। और यही पांचों परिवाचक जो है पंचवर्गीय भिक्खु के नाम से फेमस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले बुद्ध ने इन्हीं को धम्म उपदेश दिया था और उन पांचों परिवाचकों ने ये मान लिया था, जबकि वो बहुत कठिन तपस्या वो कर रहे थे, मुक्ति का मार्ग वो ढूंढ रहे थे, सच्चाई का पथ वो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बुद्ध से पहले नहीं ढूंढ पाए। और जब उन्होंने बुद्ध का जो धम्म उपदेश सुना तो उनको लगा कि वही उनके मुक्ति का मार्ग है और वो जो है सबको ये धम्म उपदेश देंगे। तो जो है तथागत बुद्ध उनको भिक्खु कहकर संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से वो उनके सामने जो है उनके विचारों से, उनकी धम्म देशना से सहमत होते हैं। तो आज का जो हमारा जो दूसरा भाग है वो भी यही समाप्त होता है। अगले भाग के तीसरे भाग के लिए हम कल फिर से उपस्थित होंगे SM न्यूज पर सुबह 9 बजे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को शकुन बौद्ध का गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।